डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अब हम लोग जो है हजार्डस वेस्ट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। जो हजार्डस वेस्ट है ये आपका जो है वैसा वेस्ट होता है जिसका प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस और पोटेंशियली हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए। तो वैसे वेस्ट को जो है हजार्डस वेस्ट कहा जाता है। द यूनिवर्स ऑफ हजार्डस वेस्ट इज लार्ज एंड डाइवर्ज। कई सारे लार्ज बहुत बड़ा है और अलग अलग वैरायटी के हजार्डस वेस्ट जो है होते हैं। टाइप्स ऑफ हजार्डस वेस्ट की बात किया जाए तो हजार्डस वेस्ट कैन लिक्विड, सॉलिड, कंटामिनेटेड गैसेज और स्लज ये जो है आपके हो सकते हैं। दे कैन बी प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और सिंपल डिस्कार्डेड कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक क्लीनिंग फ्लूइड्स और पेस्टिसाइड्स। तो ये सभी जो है जो हमारे होते हैं ये सभी जो है हमारे हजार्डस वेस्ट के तौर पे जो है या उसके गिनती में जो है लिस्ट में आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हजार्डस वेस्ट की बात किया जाए तो पहला आता है रिएक्टिव वेस्ट। दीज वेस्ट आर अनस्टेबल। इस तरीके जो रिएक्टिव वेस्ट होता है ये अनस्टेबल होता है एंड टेंड टू रिएक्ट विगोरसली विद एयर, और बहुत जल्दी जो है और खतरनाक पूर्वक से जो है एयर के साथ रिएक्ट करता है। वाटर और अदर सब्सटेंसेस है ना, वाटर और अदर सब्सटेंसेस के साथ भी जो है रिएक्ट करता है, सिर्फ एयर के साथ ही रिएक्ट नहीं करता है। इनगिटेबल वेस्ट दिस वेस्ट बर्न्स एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर्स एंड आर कैपेबल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशंस ड्यूरिंग स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजल्स। तो ये जो है एक आपका जो इग्निटेबल वेस्ट होता है ये क्या होता है, वैसा वेस्ट होता है जब हम लोग जलाते हैं तो उससे जो टेम्परेचर मिलता है कम मिलता है और सही से जो है वो स्पॉन्टेनियसली कंबशन मतलब कैपेबल होता है, मतलब बहुत जल्दी जो है जल जाता है ड्यूरिंग स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल के टाइम में। मेडिकल वेस्ट दिस वेस्ट इंक्लूड ह्यूमन टिश्यूज फ्रॉम सर्जरी, बैंडेज, microbiology materials, biological materials and other substances generated by hospitals and biological research center। तो वो जो है हमारा मेडिकल वेस्ट में आता है जो कि ऑल्सो हजार्डस होता है। उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, पार्टिकुलरली हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वो भी जो है हजार्डस वेस्ट के कैटेगरी में आता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू ionizing radiations from these waste can harm living organism body badly, है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जो है बहुत खतरनाक तरीके से जो है हानि जो है पहुंचाता है अगर एक्सेस एक्सपोजर जो है, अगर एक्सेस जो है रेडिएशन अगर निकलने लगे उस वेस्ट से तब। उसके बाद आता है कोरोसिव वेस्ट दिस वेस्ट इंक्लूड्स स्ट्रॉन्ग एल्कलिनिटी ये इंक्लूड करता है और एसिडिक सब्सटेंस भी इंक्लूड करता है विच डिस्ट्रॉय द मटेरियल्स को जो है डिस्ट्रॉय करता है एंड लिविंग टिश्यूज बाय केमिकल रिएक्शन के दौरान जो लिविंग टिश्यूज है उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। कौन? तो जो कोरोसिव वेस्ट होते हैं वो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डस वेस्ट की बात किया जाए तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जो है होते हैं, जो कि पहला है इग्निटिबिलिटी। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डस वेस्ट क्रिएट फायर्स अंडर सर्टेन कंडीशन आर स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल, मतलब बहुत जल्दी जो है आग पकड़ लेता है एक पार्टिकुलर कंडीशन के अंदर। वेस्ट ऑयल एंड वेड सॉल्वेंट्स होता है ना, वेस्ट ऑयल्स एंड वेड सॉल्वेंट्स। कोरोसिविटी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डस वेस्ट इज ड्यू टू हाई अल्कलाइन और एसिडिक प्रॉपर्टीज के कारण से जो है कोरोजिविटी
जो है देखने को मिलता है वेस्ट में, विच डिस्ट्रॉय मटेरियल एंड लिविंग टिश्यूज बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जैसे बैटरी में जो एसिड्स होते हैं वो। रिएक्टिविटी, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स गिव्स द अनस्टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट। वेस्ट को अनस्टेबल बनाता है उसके प्रॉपर्टीज को। दिस वेस्ट कैन काउज एक्सप्लोजन्स, टॉनिक फ्यूम्स, गैसेज ऑन वेपर व्हेन, जब उसको जो है हीट दिया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिथियम सल्फर बैटरीज एंड एक्सप्लोसिव्स। उसके बाद आता है टॉक्सिसिटी। हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड, क्या मेथड्स हैं ताकि जो हजार्डस वेस्ट है उसको जो है ट्रीट किया जा सके, उसको कम, मतलब जो हजार्डस हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म कर रहा है तो उसको कम करके जो है कम से कम जो है हमारे इन्वायरमेंट को जो है अफेक्ट करे, उसको जो है लेकर जो है यहाँ पे बातें किया जा रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहला आता है केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में आता है इंसिनरेशन, आयरन एक्सचेंज, न्यूट्रलाइजेशन, प्रिसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें सबसे पहला है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन वैसा प्रोसेस है ट्रीटमेंट का जिसमें केमिकल थर्मल प्रोसेस का यूज किया जाता है। डेट नोट कैन डेक्सीफाई सर्टेन ऑर्गेनिक वेस्ट बट कैन इसेंशियली डिस्ट्रॉय देम एज वेल, है ना। और वो इसेंशियली जो भी चीज़ें हैं उसको भी जो है ये डिस्ट्रॉय करता है ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ साथ, जो इसेंशियल है उसको भी ख़त्म कर देता है। स्पेशल टाइप of thermal processing equipment such as rotatory kiln, fluidized bed, incinerators, multiple hearth furnaces and liquid injections incinerator are available for burning hazardous waste in either solid, sludge और liquid form में जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज प्रोसेस में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होते हैं वो पास किए जाते हैं बेड ऑफ रेजिन, जो कि सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है चार्ज्ड मेटल आयंस को। एग्जाम्पल ऑफ इट्स यूज इज मेटल फिनिशिंग इंडस्ट्री इज फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट क्रोमिक एसिड फ्रॉम प्रोडक्शन रेजिन राइज वाटर, जो भी प्रोडक्शन रेजिन वाटर से उससे। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो है इसमें क्या होता है, जो पीएच वैल्यूज है जो भी वेस्ट है उसको जो है अगर एसिडिक वेस्ट है तो बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे और बेसिक वेस्ट है तो एसिड के साथ रिएक्ट करवा के उसके जो पीएच वैल्यूज है उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और एडजस्ट किस तरीके से करते हैं, तो एडजस्ट इस तरीके से करते हैं कि उसका जो पीएच वैल्यूज है नियर बाई 7 जो है पहुंच जाए, चाहे एसिडिक में पहुंचे चाहे बेसिक में पहुंचे, बट नियर बाई 7 जो है पहुंचाना हमारा जो है काम होता है। मतलब एक उद्देश्य कह सकते हैं कि हमारा वो उद्देश्य होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट involves the action of living microorganism, जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके एक्शंस के द्वारा जो है किए जाते हैं। द माइक्रोब्स यूटिलाइज द वेस्ट मटेरियल, जो माइक्रोब्स है वो वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करता है एज ए फूड, है ना, खाना के तौर पे, एंड कन्वर्टेड इट बाय नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसकी मदद से जो है अब खाना जो है वो तो वेस्ट को प्राप्त कर लेता है वेस्ट से, और उसको जो है फिर न्यूट्रल मेटाबॉलिक प्रोसेस की मदद से उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में। सर्टेन टाइप ऑफ हजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा जो है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको भी ट्रीट किया जाता है। Organic waste from the petroleum industries can be treated by biological treatment
है ना, जो हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको भी जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की मदद से जो है ट्रीट किया जाता है। इन एडिशन to the traditional biological treatment system, including the activated sludge and trickling filter processes, a treatment method called land forming and land treatment के नाम से जो है उसको जाना जाता है। अगर एडिशनल जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम जो है यूज करते हैं, जब एक्टिवेटेड स्लज या ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस के दौरान करते हैं तब। Also, certain organic hazardous waste can be treated, उसको भी ट्रीट किया जाता है in slurry from an open lagoons or in closed vessel called बायोरिएक्टर, है ना। बायोरिएक्टर में जो है लैगून्स या क्लोज्ड वेसल्स में जो है फॉर्म होता है जो स्लरी, उसकी जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाता है जो भी ऑर्गेनिक हजार्डस वेस्ट होते हैं उसका। अब बात करेंगे फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में। तो फिजिकल ट्रीटमेंट कैन बी यूज्ड टू कंसंट्रेट, सॉलिडिफाई एंड मिनिमाइज द वॉल्यूम ऑफ हजार्डस वेस्ट। जो भी हजार्डस वेस्ट है उसको सॉलिडिफाई करना और जो वॉल्यूम है हजार्डस वेस्ट का उसको कम करना और जो कंसंट्रेशन है हजार्डस वेस्ट को उसको भी कम करना, ये फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है। द सिंपलेस्ट फिजिकल प्रोसेस दैट कैन बी कंसंट्रेट एंड रिड्यूस वेस्ट वाटर वॉल्यूम इन evaporation which may be facilitated by using mechanical sprayer। मैकेनिकल स्प्रेयर की मदद से जो है जो इवेपोरेशंस की द्वारा जो वेस्ट वाटर का जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करने की कोशिश किया जाता है। अदर फिजिकल प्रोसेस यूटिलाइज टू सेपरेट, और भी कई सारे फिजिकल प्रोसेस है जिसका यूज किया जाता है टू सेपरेट hazardous waste from liquid, including sedimentation, flocculation and filtration से। Two examples or physical processes used to remove a specific hazardous component from liquid waste, including activated carbon adsorptions or gas or air stripping। ये दो मेथड्स है जिसकी मदद से हम लोग जो है फिजिकल प्रोसेस की मदद से जो है एक स्पेसिफिक जो हजार्डस कंपोनेंट है वेस्ट का उसको जो है हम लोग रिमूव करने में सक्षम हो पाते हैं। बात किया जाए डिस्पोजल मेथड की, तो फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। कई सारे हजार्डस वेस्ट को डिस्पोज करने का तरीका है, जिसमें पहला है अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, दूसरा सरफेस इम्पाउंडमेंट्स, तीसरा वेस्ट पाइल्स, चौथा लैंड डिस्पोजल, पांचवा जो है अंडरग्राउंड इंजेक्शंस। जिसमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। ये जो है कंटेन करता है ड्रम्स को और इसका यूज किया जाता है हजार्डस वेस्ट को स्टोर करने के लिए। दिस कंटेनर्स और ड्रम्स मस्ट बी लेवल्ड properly before transport to the disposal site। डिस्पोजल साइट पे ले जाने से पहले इस ड्रम को या ये जो कंटेनर होता है उसको प्रॉपर तरीके से जो है लेवल्ड कर दिया जाता है, मतलब पैक कर दिया जाता है। द लेवल मस्ट आइडेंटिफाई द कंटेंट। जो लेवल है मस्ट आइडेंटिफाई द कंटेंट, कंटेंट को जो है अच्छे से आइडेंटिफाई करता है और उसको जो है एज ए एक्सप्लोसिव, फ्लेमेबल और कोरोसिव और टॉक्सिक मटेरियल के तौर पे जो है माना जाता है, क्योंकि हजार्डस वेस्ट हमारे हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स यूज्ड टू स्टोर हजार्डस मटेरियल्स एज वेल एज हजार्डस वेस्ट इज अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। एक मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है बन जाता है अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके अगर डिस्पोज ना करें तब। एज थाउजेंड्स ऑफ केसेस इन्वायरमेंटल डैमेज
caused by leaking tank are known to have occurred इन पास्ट में कई बार इस तरीके की घटनाएं हुई है कि टैंक में से जो है लीकेज होने लगा और इन्वायरमेंट में डैमेजेस जो है देखने को मिला है। दिस कंटेनर्स और टैंक्स आर ब्यूरिड एट डिस्पोजल साइट पे ही जो है इसको ब्यूरिड किया जाता है। हो सकता है कि इसका मीनिंग आप पूछे कि ब्यूरिड का मतलब क्या होता है, मतलब उसको दफना देना है ना, गाड़ देना डिस्पोजल साइट पे, वो आपका आएगा। उसके बाद दूसरा है सरफेस इम्पाउंडमेंट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RCRA regulations. Large volume of liquid hazardous waste are deposited in the surface excavation such as pits, ponds and lagoons। जो है ये सारे जो है डिपोजिट्स हो जाते हैं सरफेस को जो है एक्सकेवेट करके जो है उसमें जो है जो भी डिपोजिशंस है हैजार्डस वेस्ट उसको जो है डिस्पोज करते हैं। सरफेस इम्पाउंडमेंट ऑफ लिक्विड हैजार्डस वेस्ट आर अलाउड अंडर RCRA if they meet a strictly design criteria and they are still widely used for generator of liquid waste। और ये जो है लिक्विड वेस्ट को जनरेट करने का एक बहुत बड़ा कारण जो है बन जाता है जो सरफेस इम्पाउंडमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि पहले खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं जो हैजार्डस वेस्ट है उसको जो है उसमें डंप कर दिया जाता है। डंप करके उसको जो है मिट्टी से ढक दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि बरसात के दिनों में वहाँ पे जो है पानी जम जाता है या पानी उसके अंदर चला जाता है और वो फिर पानी जो है हमारा वेस्ट के फॉर्म में बन जाता है और वो जो है हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। The existing surface impoundment must have at least one linear and located over an impermeable base if there is to continue in use। अगर कंटिन्यूसली इन यूज है तो जो लेयर उसका है एक बार मान लो डंप कर दिए तो उस पर ऐसा लेयर चढ़ा देंगे जो कि इम्परमिएबल बन जाए और उसके बाद फिर जो है अगला लेयर जो है उस पर डिप करेंगे या पुट करेंगे। New impoundment must be at least 2 linear or leachate collection system। Groundwater monitoring is also required for all surface impoundment। जो ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग है उसको जो है सरफेस इम्पाउंडमेंट की मदद से ही जो है मॉनिटर किया जाता है और चेक किया जाता है। उसके बाद है एक्यूमुलेटेड स्लज मस्ट बी पीरियडिकली रिमूव्ड एंड प्रोवाइडेड फर्दर हैंडलिंग एज ए हैजार्डस वेस्ट के तौर पे जो है किया जाता है। इसलिए उसको प्रॉपर हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके जो है उसको रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से जो है आज आपका जो है ये सेशन जो है समाप्त होता है हैजार्डस वेस्ट का। अगले दिन जो है हम लोग सॉलिड वेस्ट फ्रॉम सोसाइटी से कौन कौन से सॉलिड वेस्ट आते हैं जनरेट होते हैं उसके बारे में जो है 1 बाय 1 हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको सारी अपडेट जो है मिल सके। और इसका जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल या फिर हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे भी जो है आपको मिल जाएगा। तो आप जहां से चाहें आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। बाकी कोई भी डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो जरूर आप कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच।